गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th की केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बच्चों पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज का टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज। देखिएगा आप लोग ध्यान से और सुनिएगा। बच्चों, पदार्थों का वर्गीकरण में यहाँ देखिए, मैं यहाँ डायग्रामेटिकली वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ। जैसे पदार्थ है, पदार्थ को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? निम्नलिखित मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? विषमांग पदार्थ। पहले को क्या बोलते हैं? विषमांग पदार्थ। ठीक, विषमांग पदार्थ। हेट्रोजीनस सब्सटेंसेज क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस सब्सटेंसेज। आगे हम लिख भी सकते हैं क्या? हेट्रोजीनस सब्सटेंसेज। चलिए हम SUBS की सब्सटेंसेज लिख दिए, हेट्रोजीनस सब्सटेंसेज। या इसी को हम और क्या कहते हैं? विषमांग मिश्रण। क्या कहते हैं? विषमांग मिश्रण। हमारा क्या हो गया? विषमांग मिश्रण हो गया। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजीनस मिक्सचर। हाइड्रोजीनस, हाइड्रो है, RO रहेगा यहाँ, हाइड्रोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनस मिक्सचर। यहाँ पहला मैंने बताया विषमांग पदार्थ, हाइड्रोजीनस सब्सटेंसेज, या इसी को क्या बोलते हैं? विषमांग मिश्रण। अर्थात जैसे हमारा विषमांग पदार्थ है वैसे सेम क्या है? विषमांग मिश्रण है। और दूसरा पार्ट है हमारा क्या है यहाँ? समांग पदार्थ। क्या? समांग पदार्थ। समांग पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस सब्सटेंसेज। क्या बोलते हैं? होमोजीनस सब्सटेंसेज। या इसी को हम क्या बोलते हैं? चलिए आगे हम चलते हैं। या समांग मिश्रण भी इसको बोलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से अभी आगे हम बताएंगे क्या है समांग मिश्रण। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया? पदार्थों को निम्नलिखित मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, विषमांग पदार्थ और दूसरा समांग पदार्थ। अब समांग पदार्थ को भी, किसको? समांग पदार्थ को भी बच्चों दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा शुद्ध पदार्थ। पहला क्या है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, या पहले को हम विलयन बना लेते हैं। पहला हमारा क्या है? विलयन। क्या है? विलयन। विलयन हो गया। विलयन ही हमारा क्या होता है? समांग मिश्रण होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है? विलयन समांग मिश्रण है। क्या है? समांग मिश्रण। या करके हम इसको लिख देते हैं, ये कोष्ठक में लिख देते हैं, समांग मिश्रण। इंग्लिश में इसको आप जानते हैं, विलयन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए होमो लिखकर और MIX लिखकर हम क्या लिख दे रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया आपका ये। ठीक, ये हो गया आपका। अब हमारा दूसरा क्या है? मैंने क्या बोला? समांग पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। एक विलयन, इसी को समांग मिश्रण भी कहते हैं। दूसरा क्या है आपका? शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंसेज। क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा हम इधर ले रहे हैं, नहीं दिखेगा नहीं। यहां हम ले लेते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेज। SUBS लिखकर हम छोड़ दे रहे हैं, सब्सटेंसेज हो जाएगा, प्योर सब्सटेंसेज। अब जो हमारा ये प्योर सब्सटेंसेज है, इसको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, कर सकते हैं, नहीं वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, पहला हमारा क्या है? तत्व। क्या है? तत्व। इसको इंग्लिश में आप जानते हैं क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। दूसरा क्या है हमारा? यौगिक।
क्या है? यौगिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक, ये तो हमारा हो गया बच्चों पदार्थों का डायग्रामेटिकली क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मैंने यहाँ आप लोगों को बताया पदार्थों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, विषमांग पदार्थ, समांग पदार्थ, हेटेरोजेनस सब्सटेंसेस और होमोजेनस सब्सटेंसेस। फिर मैंने बताया यहाँ कि जो विषमांग पदार्थ होता है विषमांग मिश्रण है। फिर यहाँ मैंने बताया समांग पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? विलयन, जो कि समांग मिश्रण होता है। विलयन कैसा होता है? समांग मिश्रण होता है। और दूसरा क्या है? शुद्ध पदार्थ, इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? प्योर सब्सटेंसेस को अर्थात शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। आपका क्या हो गया? तत्व हो गए, एलिमेंट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा क्या है? यौगिक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ आप लोग को हम विषमांग पदार्थ के डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ पढ़ने से पहले आप लोग क्या जान लीजिएगा? समांग विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, अर्थात विषमांग मिश्रण और क्या? समांग मिश्रण। तो मिश्रण जानिए पहले क्या है। आप जानते हैं बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक विषमांग मिश्रण, एक क्या है? समांग मिश्रण। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ एक मिश्रण ले लिया, एक पात्र ले लिया, इसमें मैंने कुछ मात्रा में राइस डाल दिया, अर्थात क्या डाल दिया? चावल डाल दिया। कुछ मात्रा में क्या डाल दिया? व्हीट डाल दिया, गेहूं डाल दिया। और कुछ मात्रा में यहाँ क्लिंकर मीन्स पत्थर डाल दिया भाई। ठीक, तो क्या बन गए? एक प्रकार का यहाँ पर ये मिश्रण बन गया। क्या बन गया? मिश्रण। अभी बताऊंगा एक कौन सा मिश्रण बना है, विषमांग है, समांग है। एक प्रकार का यहाँ क्या हो गया? मिश्रण बन गया। तो यह मिश्रण जिससे मिलकर बना हुआ है वह उस मिश्रण क्या कहलाता है? कंपोनेंट, घटक या अवयव कहलाता है। तो इस मिश्रण का जो कंपोनेंट है, घटक है, क्या है? राइस है, व्हीट है और क्या है? क्लिंकर है। अर्थात यहाँ चावल, गेहूं और क्या है? पत्थर, मतलब छोटे छोटे पत्थर हैं। तो ये हमारा क्या हो? कंपोनेंट्स हो गए। अब इसी से मैं यहाँ पर विषमांग की मिश्रण की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों या घटकों को अलग अलग रूपों में देखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? विषमांग मिश्रण कहते हैं। देखिएगा यहाँ जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, पहला उदाहरण ले लिया मैंने, आप चावल, गेहूं और पत्थर का मिश्रण। तो अगर चावल, गेहूं और पत्थर को आप मिला देंगे तो आप चावल और गेहूं और पत्थर को आप अलग अलग रूप में देख सकते हैं। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, क्या है? विषमांग मिश्रण का। फिर मैं आप लोगों को और दो एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। जैसे आप जल और रेत का मिश्रण, तो जल और रेत के कणों को आप अलग अलग रूप में देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारा क्या है? और विभिन्न प्रकार के मिश्रण है। जैसे हमारा क्या हो गया है? नमक और पत्थर का मिश्रण, या आपका शुगर और चीनी और पत्थर का मिश्रण। एक ऐसा मिश्रण है विषमांग मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है। अब मैं आप लोगों को समांग मिश्रण के विषय में बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों या घटकों को अलग अलग रूपों में न देखा जा सके उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे आप लोग एक पात्र लीजिए, पात्र में सबसे पहले क्या भर दीजिए? जल भर दीजिए। क्या भर दीजिए? जल। इसमें वाटर भर दीजिएगा और फिर इसमें आप क्या डाल दीजिए? शुगर। शुगर को ऐड कर दीजिएगा। शुगर में क्या होता है? चीनी। चीनी को आप ऐड कीजिएगा। जब आप जल में चीनी को ऐड कर देंगे, अर्थात जल में जब चीनी को मिलाएंगे तो चीनी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। तो हमारा क्या बनेगा? एक समांग मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। अब देखिएगा, जब चीनी जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है तो आप जल और चीनी को अलग अलग रूप में नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण। मैंने आप लोग डेफिनेशन बताया कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों या घटकों को अलग अलग रूप में
ना देख सकें या ना देखा जा सके, उसी को हम समांग मिश्रण कहते हैं। चीनी जब जल में घुल जाती है तो हम उनको अलग अलग रूप में नहीं देख पाते हैं, तो चीनी और जल का मिश्रण समांग मिश्रण है। इसी प्रकार से जल और नमक का मिश्रण NaCl सोडियम क्लोराइड का मिश्रण भी क्या होता है, समांग मिश्रण होता है। इसी प्रकार से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण होता है, क्योंकि बच्चों वायु में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, गैसें उपस्थित होती हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग रूप में देख नहीं सकते हैं। तो उससे ही मिलता जुलता हमारा क्या है, विषमांग मिश्रण से मिलता जुलता हमारा क्या है, विषमांग पदार्थ है। समांग मिश्रण से मिलता जुलता हमारा क्या है, समांग पदार्थ है। अब मैं आप लोगों को आज यहाँ विषमांग और समांग पदार्थ की डिफिनीशन के विषय में आप लोगों को बता दे रहा हूँ और उदाहरण भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विषमांग पदार्थ की डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जिस पदार्थ में भिन्न भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं उसे हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कितने 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, भाग होते हैं, अर्थात अधिक प्रकार का पदार्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विषमांग पदार्थ कहते हैं। जैसे आप क्या लीजिए, जल और तेल का मिश्रण। क्या है, जल और क्या, तेल का मिश्रण। ये क्या है आपका, एक विषमांग पदार्थ। इसमें 2 भिन्न प्रकार के क्या है पदार्थ है, एक जल है और क्या है, तेल है। और आप बता दे रहा हूं बच्चों, जब जल और तेल को आप मिला देते हैं तो जल में तेल क्या होता है, घुलता नहीं है, तो यह क्या है, ये विषमांग मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि उनको हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ मिल रहा है कि नहीं आपका विषमांग और समांग मिश्रण, ठीक। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने ले लिया बर्फ और जल, क्या ले लिया, बर्फ और जल का मिश्रण। जब तक बर्फ क्या होती है, जल में घुलती नहीं है, तो हम उनको अलग अलग रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अर्थात इसमें 2 प्रकार के पदार्थ हैं जो कि भिन्न प्रकार के हैं। एक इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके विषमांग पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारा क्या होगा, रक्त हो गया, क्या हो गया, ब्लड, रक्त हो गया। रक्त भी एक प्रकार का क्या है, विषमांग पदार्थ है, क्योंकि बच्चों इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, मिनरल साल्ट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, धुआं हो गया, क्या हो गया, धुआं भी हमारा क्या है, विषमांग पदार्थ है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की धुएं में क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं और क्या होते हैं, गैसें होती हैं, ठीक। ये क्या है, विषमांग पदार्थ है। आपका दूध हो गया, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है और क्या होता है, वाटर होता है, जो कि क्या है, विषमांग पदार्थ है। अब देखिए, अब यहाँ मैं आप लोगों को विषमांग पदार्थ बता दिए। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, समांग पदार्थ। क्या बताऊंगा बच्चों, समांग पदार्थ। तो जिन पदार्थों में एक प्रकार का अर्थात समान प्रकार का भाग होता है उसे हम समांग पदार्थ कहते हैं। मैंने क्या बोला डिफिनेशन, जिन पदार्थों में एक प्रकार का या समान प्रकार का पदार्थ होता है या भाग होता है उसे हम समांग पदार्थ कहते हैं। जैसे सभी धातुएं जितने भी धातुएं, जैसे मैंने आयरन ले लिया, आयरन जो धातु होते हैं उसमें आयरन के बहुत से क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और सिल्वर ले लिया, सिल्वर में भी क्या होते हैं, सिल्वर के विभिन्न परमाणु होते हैं, जो कि क्या है, समान प्रकार के हैं। एक किसके अंतर्गत आता है, समांगी पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं बच्चों वायु का मिश्रण। वायु का मिश्रण भी कैसा है, एक समांग पदार्थ है। कैसा है, समांग पदार्थ है। अर्थात हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण एक कैसा है, इस समांग पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, समांग पदार्थ है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आप लोगों को समांग पदार्थ के पार्ट के विषय में, भाग के विषय में बताऊंगा, और विलयन और शुद्ध पदार्थ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।